सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शरीर विज्ञान पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसका सही जवाब है 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में। जबकि एक बच्चे में 300 हड्डी होती है, लेकिन एक वयस्क शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त का लाल रंग। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन यानी लोहा, जिस वजह से रक्त का जो रंग है वो लाल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट जवाब है यकृत। यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है वो कहलाती है डायफ्राम। मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्ली है वो कहलाती है डायफ्राम। अगला क्वेश्चन है, रक्त का धक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4 का होता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो है महाधमनी। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का अधिकांश भाग जो है वो पाचन क्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नेफ्रॉन। रक्त शुद्धिकरण की इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब है अग्नाशय में होता है इंसुलिन का निर्माण। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वह है मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। वही अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 120 से 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी में होती है रक्तचाप की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न है, स्वाद ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है जीभ में पाई जाती है स्वाद ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो है दांत का इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है, स्मृति शक्ति का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो है सेरेब्रम से। याद रखना है, स्मृति शक्ति का जो संबंध है वो मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से है। अगला प्रश्न है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं आइरिस। आँख का रंगीन भाग है आइरिस।
अगला प्रश्न है फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो फ्लूरा कहलाती है, फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली। अगला प्रश्न है हृदय को घेरे रखने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो वो है पेरिकार्डियम कहलाती है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली। अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो है प्लीहा। प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है कान की कौन सी हड्डी सबसे छोटी होती है? ये गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेप्स नामक एक हड्डी होती है कान में, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो वह है ग्लूटियस मैक्सिमम। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है? तो होता है 120 दिन का। लाल रक्त कणिका का जो औसत जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की मूल इकाई कौन सी है? तो वह है अल्वियोलाई है श्वसन की मूल इकाई। अगला प्रश्न है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को, याद रखना है, सनशाइन विटामिन का नाम है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं इनामेल। दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाती है इनामेल। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं कार्य करती है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, यानी कितने बार, यानी 1 मिनट में कितनी बार? तो वो 70 से 72 बार, याद में रखना है। 70 72 यानी 60 और जो 70 लिखा हुआ है इसमें ये होगा 72 बार। तो 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रासायनिक कारखाना कहलाता है? तो वो यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो है RBC है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो है अंडाणु यानी ओवम है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अगला प्रश्न है आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है आइरिस। आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वो होता है आइरिस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, उसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाले द्वार को क्या कहते हैं? तो है वॉल्व कहा जाता है हृदय में रक्त प्रवाह करने वाले नियंत्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो वो है 1400 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार। अगला प्रश्न है मनुष्य में रक्त का औसत परिणाम कितना होता है? तो होता है 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य में रक्त का औसत। नेक्स्ट प्रश्न है दांत में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो है इनेमल। सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल जो दांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है रक्त का धक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का धक्का बनाना। अगला प्रश्न है किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है? तो राइट जवाब है मस्तिष्क को विचारों का केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है? तो वह एंड्रिनल। एंड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? तो वो हृदय पेशी से बना हुआ है मनुष्य का हृदय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियाँ होती है? तो लगभग 600 पेशियाँ होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो है महाधमनी है सबसे बड़ी रक्त वाहिका। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है? तो है ग्रेट सेफेनस वेन। ग्रेट सेफेनस वेन जो है वो सबसे लंबी वेन है यानी नस है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो है आइरिस। याद रखना है आइरिस। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा को कहा जाता है रक्त का कारखाना। अगला जवाब है, किस ग्रंथि को गर्दन की ग्रंथि कहते हैं? तो वो थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है गर्दन की ग्रंथि। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही जवाब है लोहा नामक तत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से आदमी से रख लेना है। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो होता है 12 से 20 दिन का होता है श्वेत कणिकाओं का जीवन काल। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा नाम का जो अंग है वो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो है लाइपेस। लाइपेस जो है वो वसा को तोड़ने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है गुर्दा में होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? अस्थि यानी होता है हड्डी, तो इसका सही जवाब है स्टेप्स। स्टेप्स नामक जो हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि पाई जाती है कान में। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नेफ्रॉन। याद रखना है नेफ्रॉन कहलाती है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। अगला प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लाज्मा को। रक्त का द्रव भाग होता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग कौन सा है? तो वह है यकृत। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथीय अंग है वो यकृत होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो पहुंचाती है धमनियाँ। धमनी जो होती है वो रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ता है? तो वो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो उसका काम होता है रोगों से लड़ना। अगला प्रश्न है, वसा का पाचन किस अंग में होता है? तो होता है छोटी आंत में। वसा का पाचन है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, RBC का निर्माण किससे नियंत्रित होता है? तो वो एरिथ्रोपोएटिन से नियंत्रित होता है RBC का निर्माण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना है। और ये फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये मानव शरीर में जांग में पाई जाने वाली हड्डी है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया किस अंग से नियंत्रित होती है? तो वो है मस्तिष्क नियंत्रित होती है श्वसन क्रिया। अगला प्रश्न है, स्वाद की पहचान किससे होती है? तो इसका सही जवाब है स्वाद ग्रंथियों से होती है स्वाद की पहचान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो है सार्टोरियस। सार्टोरियस नामक जो है वो सबसे लंबी पेशी होती है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो इसका राइट जवाब है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है सेरेबेलम जो है वो संतुलन बनाए रखने का काम करता है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख कितने रंगों की पहचान कर सकती है? तो है लगभग 10 लाख रंगों की पहचान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि निद्रा हार्मोन को स्राव करती है? यानी नींद वाली हार्मोन का स्राव करती है, तो वो पीनियल ग्रंथि है जो कि निद्रा हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? तो वो होता है प्लीहा। सबसे बड़ा लसीका अंग है प्लीहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो होती है 72 से 99 mg/dl होती है रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग को डेटॉक्स फैक्ट्री कहा जाता है? तो वो यकृत को कहा जाता है डिटॉक्स फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो है एंड्रिनिल। एंड्रिनिल ग्रंथि जो होती है वो लड़ो या भागो क्रिया को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, खून का कौन सा घटक ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो वो है आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाते, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो है वो खून में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व रक्त को जमाता है? तो वो लोहा। लोहा जो है वो तत्व रक्त को जमाता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है? तो वो है मस्तिष्क जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी होती है? तो वो होती है छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली होती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वो स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने के लिए। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला अंग कौन सा है? तो वो होता है कान। कान ऐसा अंग है जो शरीर का संतुलन बनाने वाला अंग है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि श्वसन क्रिया में बाहर निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में फिल्टर का काम करता है? तो वो गुर्दा है जो कि रक्त को छानता है, या उसे ही कहते हैं हम फिल्टर का काम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु। ओवम जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो वो न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में होता है पित्तरस का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में, याद रखना है पित्ताशय में होता है पित्तरस का संग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है? सही जवाब है रेटिना। रेटिना जो है वो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का औसत वजन कितना प्रतिशत जल होता है? तो वो है लगभग 60% जल होता है मनुष्य के शरीर के औसतन वजन में। अगला प्रश्न है, रक्तदान करते समय एक बार में कितनी मात्रा में रक्त लिया जाता है? तो वो लगभग 450 मिलीलीटर 450 मिलीलीटर तक रक्त लिया जाता है एक बार में। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम होता है हड्डियों और दांतों में। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ है? तो वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है वो डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन
2 से 3 बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण प्रमुख स्थान कौन सा है? तो है अस्थि मज्जा। याद रखना है, अस्थि मज्जा जो है वो रक्त निर्माण का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे अधिक रक्त किस अंग में संग्रहित रहता है? तो ये है प्लीहा में, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। याद रखना है, प्लीहा में रक्त संग्रहित रहता है, इसलिए ब्लड बैंक भी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो वो फीमर हड्डी होती है जो कि जांग में पाई जाती है। ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त का धक्का जमाता है? तो वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो रक्त का धक्का जमाता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कार्ल लैंडस्टाइनर ने की थी रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग कौन सा है? तो वो है हृदय, यानी दिल जो है वो मनुष्य में रक्त की आपूर्ति करने वाला अंग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेना कावा। वेना कावा जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी नस है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो मस्तिष्क का भाग है जो श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 12 से 16 ग्राम में पर 100 ml। अगला प्रश्न, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम। मस्तिष्क में जो सेरेब्रम है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का लेंस किससे बना होता है? तो वो बनता है प्रोटीन से। आँख का लेंस बना होता है प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? तो वो है एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग एंजाइम व इंसुलिन दोनों का निर्माण करता है? तो अग्नाशय है जो कि एंजाइम और इंसुलिन दोनों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव में श्वसन की दर कितनी होती है? तो वो होती है 12 से 16 प्रति मिनट होती है श्वसन की दर, यानी सांस लेने की दर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अच्छी तरह से याद में रख लेना है इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट पूछा जा सकता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? तो सही जवाब है हृदय को कहा जाता है ब्लड पंप। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रंथियाँ सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो वो जीभ में किनारों पर पाई जाती है स्वाद ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है? तो वो WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है रक्त में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर घटाता है, यानी शक्कर का स्तर घटाता है? तो वो इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो शक्कर का स्तर घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान किस अम्ल के कारण होती है? तो है लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है हमें थकान। अगला प्रश्न है, हड्डियाँ किस खनिज से मजबूत होती है? तो सही जवाब है कैल्शियम से मजबूत होती है हड्डियाँ। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर का कौन सा अंग स्वयं रक्त नहीं लेता है? तो वो दांत है जो स्वयं रक्त नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम भोजन चबाते हैं वहीं से उसमें लार मिश्रित होता है और वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग किस धातु के कारण लाल होता है? तो वो है आयरन की वजह से। रक्त में आयरन की मौजूदगी की वजह से रक्त का जो रंग है वो हमें लाल कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है? तो वो है यकृत। यकृत जो हमारा अंग है वो विषैले तत्वों को निष्क्रिय करता है। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है? तो वो होता है RBC, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होता है वो रक्त को का ऐसा घटक है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत स्थायी रूप में होते हैं? तो वो 32 दांत जो है वो स्थायी रूप में होते ही है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, पित्त का रंग कैसा होता है? तो वो है पीला और हरा। पीला और हरा होता है पित्त का रंग। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो बेसिक क्वेश्चन है, तो सही जवाब है ऑक्सीजन हो जाएगा इसका। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो वो प्रोटीन है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय का अन्य नाम क्या है? तो वो है यूटेरस। गर्भाशय का एक अन्य नाम है यूटेरस। नेक्स्ट प्रश्न है, RBC किस अंग में टूटते हैं? तो वो प्लीहा में टूटते हैं RBC, यानी लाल रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है? तो वो जिंक। जिंक जो है वो एक ऐसी धातु है जो रक्त में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। अगला प्रश्न है, हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव क्या है? तो है साइनोवियल द्रव। साइनोवियल द्रव नाम है हड्डी के जोड़ को चिकना करने वाला द्रव। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वो पैर में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो कि होती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न, कौन सा अंग रक्त में अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है? तो वो गुर्दा। गुर्दा का एक काम है कि अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, जो कि रक्त में मौजूद जल को बाहर निकालता है। नेक्स्ट है, RBC को ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वो है ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है RBC को ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन है गर्भावस्था में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है? तो है यकृत जो है वो सबसे अधिक रक्त प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त का रंग देता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त का एक ऐसा घटक है जो कि रक्त को कलर प्रदान करता है, रक्त को रंग प्रदान करता है जो कि लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को श्वेत ग्रंथि कहते हैं? तो वो त्वचा को कहते हैं श्वेत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, त्वचा का कौन सा भाग रंग प्रदान करता है? तो है मेलेनिन। मेलेनिन जो है वो त्वचा का ऐसा भाग है जो उसे रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में रेटिने का कार्य क्या है? तो उसका कार्य जो होता है वो चित्र बनाना होता है, रेटिने का काम। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग कौन सा है? तो हृदय है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा रक्तवाहक अंग है वो हृदय है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में RBC का औसत व्यास कितना होता है? तो वो 7 माइक्रोन का होता है RBC का औसत व्यास। अगला प्रश्न, रक्त में लसिका का कार्य क्या है? तो वो है पोषण व प्रतिरक्षा। रक्त में लसिका का कार्य है पोषण व प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? वो विटामिन A की वजह से होता है रतौंधी रोग। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है?
तो वो होता है विटामिन सी की वजह से हमें स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से हड्डियां मुलायम हो जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां जो है वो मुलायम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है गंडमाला। गंडमाला जो एक रोग है जो आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। वही अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त को पतला रखता है? तो वो प्लाज्मा है जो रक्त को पतला रखने का काम करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वह नाभिक मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो शुद्ध करने का कार्य करता है गुर्दा। याद रखना है, गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप्स हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित रखता है? तो वो है आइरिस। आइरिस मानव शरीर का ऐसा भाग, आँख का ऐसा भाग है जो कि प्रकाश को नियंत्रण में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त में यूरिया का स्तर नियंत्रित रखता है? तो वो गुर्दा। गुर्दा जो कि हमारे रक्त को छानने का भी काम करता है, वो यूरिया को अलग करता है, यानी यूरिया को स्तर को बनाने का कार्य गुर्दे का है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 55% होता है, जो कि प्लाज्मा का कार्य होता है रक्त को पतला रखना, और उसमें जो रक्त में मात्रा होती है वो 55% होती है प्लाज्मा की। अगला प्रश्न है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रक्त में शक्कर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 70 से 110 mg/100 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में की जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो HCG पाया जाता है गर्भावस्था की जांच में हार्मोन। अगला प्रश्न है, किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो वो प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का धक्का जमाने में सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन के का काम है रक्त को धक्का जमाने का। नेक्स्ट, मानव शरीर में RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो उनका जीवन काल होता है 120 दिन का। याद रखना, 120 दिन RBC का जीवन काल। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो को नियंत्रित करता है? तो एड्रीनलिन जो है वो लड़ो या भागो को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटीन ढोता है? तो वो हीमोग्लोबिन है जो रक्त में ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस द्रव से सुरक्षित रहती है? तो वो है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, इसका नाम है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है वो सुरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, त्वचा का कौन सा प्रोटीन कठोरता और मजबूती देता है? तो वो केराटिन। केराटिन नामक जो प्रोटीन है वो त्वचा को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो वो नाभिक है। याद रखना है, नाभिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक लवण और हार्मोन का परिवहन करता है? तो वो प्लाज्मा है जो लवण और हार्मोन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को पाचन ग्रंथियों का राजा कहा जाता है? तो वो अग्नाशय को कहा जाता है पाचन ग्रंथियों का राजा। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार आया पेपर में। तो टाइलिन नामक जो
एंजाइम है वो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त बनता है यकृत में, याद रखना है यकृत। अगला क्वेश्चन है पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्त संग्रहित होता है पित्ताशय में, पित्त संग्रहित होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो वो है छोटी आंत। भोजन का जो अधिकतर पाचन है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो वो है मिलीमीटर मर्क्यूरी। मिलीमीटर मर्क्यूरी है रक्तचाप मापने की इकाई। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो वो होता है महाधमनी, जिसे कहते हैं एओर्टा। एओर्टा भी कहा जाता है उसे, महाधमनी भी कहा जाता है, एओर्टा इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में श्वेत कणिकाएं किसका कार्य करती है? यानी कि WBC, तो संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला प्रश्न मानव शरीर का कौन सा अंग पुनः विकसित नहीं होता है? तो दिए गए ऑप्शन में से मस्तिष्क ऐसा अंग है जो कि फिर से विकसित नहीं होता है। अगला प्रश्न है रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। ये गाइस ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रक्त का जो द्रव भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है, क्योंकि प्लाज्मा का जो काम है वो रक्त को पतला रखने का होता है। अगला प्रश्न है धड़कन किस अंग में होती है? तो धड़कन है नॉर्मल होती है हृदय में, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक धक्का जमने में सहायक होता है? तो वो प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है वो धक्का जमने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो होती है 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट होती है नाड़ी दर। अगला प्रश्न किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसका सही जवाब है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? तो वो है विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद में रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है? तो वो होती है त्वचा की कोशिका, जो मानव शरीर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोशिका होती है। अगला प्रश्न किसे ब्लड फिल्टर कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पेपर में, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो कहा जाता है गुर्दे को। ब्लड फिल्टर का जो नाम है वो गुर्दे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो उसे लिंगामेंट कहते हैं। हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है उसे लिंगामेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है टेंडन। पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला जो ऊतक है वो टेंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से दांत और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब है विटामिन सी की वजह से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो वो है यकृत को कहा जाता है रासायनिक प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है किस अंग को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है? तो वह यकृत को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गति को नियंत्रित करता है? तो वो सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है वो मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जो कि संतुलन और गति को नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो वो है 24। मनुष्य में कुल 24 पसलियाँ होती है। अगला प्रश्न है हृदय में रक्त शरीर से किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो पहुंचता है धमनियों के द्वारा रक्त। अगला प्रश्न है शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानकर मूत्र बनाता है? तो वो गुर्दा है।
गुर्दा जो है वो रक्त को छानकर मूत्र बनाता है, यानी यूरिया की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करता है गुर्दा का। सो गाइज, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट है पेपर में। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।